नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। बच्चों का नाम रखने में के विषय में समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को न जाने क्या हो गया है। लगता है जैसे समाज पथ भ्रष्ट एवं दिग्भ्रमित हो गया है। एक सज्जन ने अपने बच्चे का नाम मुझसे परिचय कराया और बताया कि मेरे पोती का नाम अवीरा रखा है। बड़ा ही यूनिक नाम रखा है। यह पूछने पर कि इसका अर्थ क्या है, वे बोले बहादुर, ब्रेव, कॉन्फिडेंशियल। सुनते ही मेरा दिमाग चकरा गया। फिर बोले कृपा करके बताइए आपको कैसा लगा। मैंने कहा भाई अवीरा तो बहुत ही अशोभनीय नाम है, नहीं रखना चाहिए। उनको बताया कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, पुत्र और पति रहित स्त्री, स्वतंत्र स्त्री, उसका नाम होता है अवीरा, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि नास्ति वीर पुत्रार्दियस्या सा वीरा। उन्होंने बच्ची के नाम का अर्थ सुना तो बेचारे मायूस हो गए। बोले भाई क्या करें, अब तो स्कूल में भी यही नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट में भी यही नाम है, क्या करें। मैंने कहा एफिडेविट कर बदल दीजिए। आजकल लोग कुछ नया करने की ट्रेंड में कुछ भी अनर्गल करने लग जाते हैं। जैसे कि लड़की हो तो मियारा, सियारा, कियारा, नयारा, मायरा, नायरा तो अलमायरा आदि कोई भी नाम रख लेते हैं। लड़का हो तो बियान, कियान, ज्ञान, क्रियांश, श्रेयांश आदि। और तो इन शब्दों के जब अर्थ पूछो तो दे गूगल, दे याहू, और उत्तर आएगा इट मीन्स रे ऑफ लाइट, इट मीन्स गॉड्स फेवरेट, इट मीन्स ब्ला ब्ला। नाम को यूनिक रखने के फैशन के दौर में एक सज्जन ने अपनी गुड़िया का नाम रखा श्लेष्मा। स्वाभाविक था कि नाम सुनकर मैं सदमे जैसी अवस्था में था। सदमे से बाहर आने के लिए मन में तो विचार किया कि हो सकता है इन्होंने कुछ और बोला हो या इनको इस शब्द का अर्थ पता नहीं होगा। तो मैंने पूछ बैठा, अच्छा श्लेष्मा इसका अर्थ क्या होता है? तो महानुभाव ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दिया, श्लेष्मा का अर्थ होता है जिस पर माँ की कृपा। मैं सर पकड़कर 10 मिनट मौन बैठा रहा। मेरे भाव देखकर उनको यह लग चुका था कि कुछ तो गड़बड़ कह दिया है, तो पूछ बैठे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? मैंने कहा बंधु तुरंत प्रभाव से बच्ची का नाम बदलो, क्योंकि श्लेष्मा का अर्थ होता है नाक का कचरा। उसके बाद जो होना था सो हुआ। यही हालात है समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का। फैशन के दौर में फैंसी, फटे और अधनंगे कपड़े पहनते पहनते अर्थहीन, अनर्थकारी, बेढंगे शब्द, सामुच्यों का प्रयोग समाज अपने कुल दीपकों के नामकरण हेतु करने लगा है। और शास्त्रीय नाम न केवल सुनने में विचित्र लगता है, बालकों के व्यक्तित्व पर भी अपना विचित्र प्रभाव डालकर व्यक्तित्व को लुंज पुंज करता है, जो इसके तत्कालिक कुप्रभाव हैं। भाषा की संकरता और दरिद्रता इसका दुरस्त कुप्रभाव है। परंपरागत रूप से नाम रखने का अधिकार दादा दादी, बुआ तथा गुरुओं का होता था या है। यह कर्म उनके लिए छोड़ देना हितकर है। जब आप दादा दादी बनेंगे या बन गए हैं, तब यह कर्तव्य ठीक प्रकार से निभा पाएँ, उसके लिए आप अपनी मातृभाषा पर कितनी पकड़ रखते हैं तथा उस पर पकड़ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, विचार अवश्य करें। अन्यथा आने वाली पीढ़ियों में आपके परिवार में कोई भी श्लेष्मा हो सकती है, कोई भी अवीरा हो सकती है। शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति का जैसा नाम है, समाज में उसी प्रकार उसका सम्मान, उसका यश, कीर्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्मशु भाग्य हेतु,
नाम नैव कीर्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म। संदर्भ वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश। स्मृति संग्रह में बताया गया है कि व्यवहार की सिद्धि, आयु और ओज की वृद्धि के लिए श्रेष्ठ नाम होना चाहिए। आयु वर्षाभिवृद्धश्च सिद्धि प्रभृता तेस्तथा नाम कर्म फलम त्वयेतत् समुद्दिष्टं मनीषिभिः। नाम कैसा हो, नाम की संरचना कैसी हो, इस विषय में गुह्य सूत्रों एवं स्मृतियों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। पास्कर गृह सूत्र 1/7/2023 में बताया गया है, दुव्यक्षरम चतुरक्षरम या घोषवार्यंतरस्थम दीर्घाभिनष्ठानं कृतं कुर्यान् तद्विताम् अयुजाक्षारमाकारान्तं स्त्रिये तद्वितम्। इसका तात्पर्य है कि बालक का नाम 2 या 4 अक्षर युक्त पहला अक्षर घोष वर्ण युक्त, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, मध्य में अंतस्थ वर्ण य र ल व आदि का और नाम का अंतिम वर्ण दीर्घ एवं कृदंत हो, तद्दितांत न हो, तथा कन्या का नाम विषम वर्णी 3 या 5 अक्षर युक्त दीर्घ अकारांत तथा तद्दितांत होना चाहिए। धर्म सिंधु में 4 प्रकार के नाम बताए गए हैं। पहला देव नाम, दूसरा माशा नाम, तीसरा नक्षत्र नाम और चौथा व्यवहारिक नाम। उनमें से ऐसा भी जोर देकर कहा गया है कि कुंडली के नाम को व्यवहार में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो नक्षत्र नाम होता है उसे गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यदि कोई हमारे ऊपर अविचार, कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण इत्यादि दुर्भावना से कार्य करना चाहता है तो उसके लिए नक्षत्र नाम की यानी जन्म के समय के नक्षत्र अनुसार नाम की आवश्यकता होती है, जबकि व्यवहार नाम पर तंत्र का असर नहीं होता, क्योंकि कुंडली का जन्म नाम गुप्त होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बच्चे का नाम मंगल सूचक, आनंद सूचक, बल रक्षा और शासन क्षमता का सूचक, ऐश्वर्य सूचक, पुष्टि युक्त अथवा सेवा आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। शास्त्रीय नाम की हमारे धर्म में बहुत उपयोगिता है। मनुष्य का जैसा नाम होता है वैसे ही गुण उसमें विद्यमान होते हैं या विकसित होने की संभावना प्रबल होती है। बच्चों का नाम लेकर पुकारने से उनके मन पर उस नाम का बहुत असर पड़ता है और प्रायः उसी के अनुरूप चलने का प्रयास भी होने लगता है। इसलिए नाम में यदि उदात्त भावना होती है तो बालकों में यश एवं भाग्य का अवश्य उदय संभव है। हमारे धर्म में अधिकांश लोग अपने पुत्र पुत्रियों का नाम भगवान के नाम पर रखना शुभ समझते हैं, ताकि उसकी बहाने प्रभु का नाम उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए। भायम कुभायम यनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। विडम्बना यह है कि आज पश्चात सभ्यता के अंधानुकरण में नाम रखने का संस्कार मूल रूप से प्रायः समाप्त होता जा रहा है। संयुक्त परिवार में रहने की प्रथा अब लगभग अंतिम सांसें ले रही है। अन्यथा मुझे याद है कि घरों में नाम रखे जाने की भी एक खास रस्म होती थी, जिसमें घर में दादा दादी, बुआ अथवा उनकी अनुपस्थिति में घर का अन्य कोई वरिष्ठ बच्चे को गोद में लेकर श्री गणेश का स्मरण करते हुए, छोटी घंटी बजाते हुए बच्चे के कान के पास अपना मुंह ले जाकर उसका निर्धारित किया हुआ नाम पुकारते थे, ताकि अपने नाम का पहला श्रोता वह बच्चा खुद रहे। यह SOP थोड़ी बहुत प्लस माइनस के साथ लगभग सभी समाज में थी। अब चूंकि घर में वरिष्ठों की उपस्थिति या दखलंदाजी न के बराबर है, अगर है भी
तो भी उनका सुझाया हुआ नाम या मार्गदर्शन कौन सुनता है। फिर भी अगर कोई नई पीढ़ी में आपकी सुन रहा है तो ज़रूर बताएं कि नाम ऐसा रखना ठीक होता है जो सकारात्मक और अर्थपूर्ण हो, उल्लासमय हो, आसानी से उच्चारित और लिखा जा सके, ईश्वर और प्रकृति के विभिन्न सुंदर भावों का समावेश या प्रतिनिधित्व करने वाला हो, आदि आदि। इसमें भलाई है, इसी में कल्याण है। जय श्री